नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष महोबिया, एमडी मेडिसिन। आज मैं आपके सामने थायराइड की बीमारी के बारे में कुछ अहम जानकारियां दूंगा। यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि महिलाओं में कॉमनली देखने मिलती है। अंत में वीडियो के मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, यह एक साइंटिफिक चैनल है। कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको थायराइड के बारे में एक केस से बताऊंगा कि किस तरह एक महिला मेरी ओपीडी में आई, उसको क्या-क्या लक्षण थे, जिन लक्षणों के आधार पर मैंने एक संभावित डायग्नोसिस बनाई कि यह थायराइड की बीमारी है। और उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए मैंने एक टेस्ट लगाया जिसे थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम T3, T4, TSH हार्मोन के बारे में जानते हैं। और अंत में इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के बाद मैंने उसे क्या ट्रीटमेंट दिया, अर्थात क्या दवाइयाँ चालू की। इस सब बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं कि वह महिला मेरी ओपीडी में आ चुकी है। अब वो मुझे अपने लक्षण बता रही है कि उसे क्या-क्या लक्षण हो रहे थे। तो सबसे पहले उसने मुझे बताया कि उसके बाल कुछ महीनों से उसके बाल तेज़ी से झड़ रहे थे और बाल पतले होते जा रहे थे। और उसके चेहरे में सूजन आ रही थी, आँखों के चारों तरफ सूजन आ रही थी और शरीर में भी सूजन आना स्टार्ट हो गई थी कुछ महीनों से। उसे भूख कम लग रही थी, उसे ठंड अधिक महसूस हो रही थी, लैट्रिन कढ़ी जा रही थी और उसके मासिक धर्म अनियमित हो गए थे। और अनियमित मासिक धर्म में उसने मेनली बताया कि उसे मासिक धर्म 2 से 3 महीने, कई बार 4 महीने तक नहीं आ रहे थे, बीच-बीच में रुक कर आ रहे थे। इस तरह इन सभी लक्षणों के आधार पर मैंने एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाई कि ये थायराइड का केस हो सकता है, अर्थात हाइपोथायरायडिज़्म, जिसमें मोटापा आता है, का केस हो सकता है। इस केस को कन्फर्म करने के लिए मैंने थायराइड फंक्शन टेस्ट लगाया जिसमें रिपोर्ट आई, उसके थायराइड हार्मोन T3, T4 कम थे और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अधिक था। डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद मैंने उसे लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट स्टार्ट की। लीवोथायरॉक्सिन का डोज़ लिटरेचर के अकॉर्डिंग बुक्स में जो लिखा है वह 1.7 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। बट उसी लिटरेचर में लिखा है कि स्टार्ट फ्रॉम लोअर डोज़, अर्थात कम डोज़ से हमें दवाई स्टार्ट करनी है। तो मैंने उससे 25 माइक्रोग्राम की टैबलेट स्टार्ट की अकॉर्डिंग टू TSH लेवल एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अच्छा, वह महिला मुझे पूछने लगी, डॉक्टर साहब ये दवाई स्टार्ट करने के कितने टाइम बाद ये सारे लक्षण धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे? तो मैंने उसे क्लियरली बताया कि यह लक्षण कम से कम 2 से 3 महीनों बाद इन लक्षणों में आराम आना चालू होगा। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि दवाई कब तक खानी पड़ेगी? तो मैंने उसे बताया कि ये दवाई अब हो सकता है जीवन पर्यंत खानी पड़े। थायरॉइड की दवाई को लेके हमें दवाई जैसा नहीं सोचना है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो थायरॉइड हार्मोन है, वो निकलना कम हो गया है। तो जिस तरह हमारे बॉडी में हमें खाना हमारे अंदर से नहीं बनता, खाने के लिए हम बाहर से खाना लेते हैं, तो बस हमें यही सोचना है कि वो हार्मोन निकलना बंद हो गया है, तो हम बाहर से हार्मोन दे रहे हैं हमारी बॉडी। तो इस तरह से ये दवाई जीवन पर्यंत चलना रहता है। अच्छा, उसने मुझे पूछा कि परहेज़ क्या करना है? तो परहेज़ में 99% केसेज़ में कोई परहेज़ नहीं करना रहता है। कुछ केसेज़ में पत्ता गोभी, शलजम इस तरह की कुछ सब्जियों से परहेज़ रखना रहता है। इस दवाई का सेवन किस टाइम पर करना है? तो सुबह खाली पेट, खाने के आधे घंटे पहले करना है। धन्यवाद।